मनीष कश्यप के पक्ष में किया जा रहा आशुतोष कुमार द्वारा आंदोलन अभी थमा नहीं है, बल्कि अब रफ्तार पकड़ चुका है और आगे की रणनीति आशुतोष कुमार बताने वाले हैं। हम आपको दिखाने वाले हैं, सुनाने वाले हैं कि आखिर आशुतोष कुमार आगे क्या करने वाले हैं। और मनीष कश्यप की रिहाई के लिए कल जो एमके स्टालिन का विरोध प्रदर्शन हुआ था, जिसके कारण आशुतोष कुमार की गिरफ्तारी भी हो गई थी और गुप्त स्थान पर रखा गया था, उन्हें कल रात्रि में रिहा कर दिया गया। अब आशुतोष कुमार आपको बताएंगे कि मनीष कश्यप के रिहाई के मामले में वो आगे क्या करने जा रहे हैं, आगे की रणनीति क्या है और मनीष कश्यप की रिहाई के लिए क्या क्या कदम उठाने वाले हैं। हेलो। हाँ नमस्कार सर, मैं प्रिंस पॉजिटिव इंडिया से बोल रहा हूँ सर। हाँ नमस्कार प्रिंस जी। सर ऐसा है कि कल आशुतोष कुमार जी को गिरफ्तार कर लिया गया, फिर रिहा किया गया 24 घंटे के बाद और गुप्त स्थान पे रखा गया था। हेलो। हाँ सुन पा सर, ये आशुतोष कुमार जी ने जो घटना करके बताई है, ये तो सरकार का सर मतलब तानाशाही चल रहा है, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, ये हम तो इतना ही कहेंगे कि नजरबंदी नहीं था जी। नजर बंद करना ठीक है, आप मतलब ले जाते हैं गुप्त स्थान पे, आप आंख में गमछा बांध कर रखते हैं, अरे ठीक है, मतलब कि आप ले गए, लेकिन परिवार वालों से तो कम से कम बात करवा देना चाहिए ना, क्योंकि आप सिविल ड्रेस में ले गए थे जी। आप ट्रेन पर से किसी व्यक्ति को सिविल ड्रेस में उठा के ले गए थे जी। तो अमूमन सा है कि जो लोग पॉलिटिक्स में रहते हैं, समाज सेवा क्षेत्र में रहते हैं, उनको डर लगा रहता है उनके परिवार वालों को। कोई सिविल में आता है, कोई व्यक्ति उठा के लेके चला जाता है जी। मुख्य रूप से अगर प्रशासन अपने वर्दी में ले जाती तो हम लोग निश्चिंत रहते कि चलिए प्रशासन ले गई जी। लेकिन हम लोग पिछला 12 घंटा इतना मतलब कि चिंतित अवस्था में काटे हैं जी। मतलब पता नहीं चल रहा था कि कौन ले गया, कहाँ ले गया, कोई सूचना नहीं मिल रहा है। ये थोड़ा सा मतलब बहुत गलत हुआ, इसको आप गलत कर सकते हैं। मतलब ये कुछ अनहोनी की आशंका भी आप लोगों को थी? कुछ भी अनहोनी देखिए हाँ, अनहोनी का एक आशंका था जी। अनहोनी का एक आशंका यह था जी। कि लोग कहीं उग्र हो गए, उनके समर्थक ज्यादा हैं पूरे बिहार भर में, झारखंड के भूमिहार मतलब समाज में उनका संख्या ज्यादा है चाहने वालों का। अगर वो उग्र हो गए, प्रदर्शन करने लगे अपने अपने जिला मुख्यालय में उनको छुड़ाने के लिए या जो कुछ भी हो, तो फिर बड़ा दिक्कत हो जाता है, फिर सरकार को संभालना मुश्किल हो जाता है ये चीजें। सर एक चीज आपको हम बताना चाहेंगे कि हमने आशुतोष कुमार पर कल एक रिपोर्ट पेश की थी अपने इसी चैनल पर, जिस पर बहुत सारे कमेंट ऐसे आए, जैसे अभी आपने बोला कि भूमिहार समाज, सिर्फ भूमिहार समाज ही नहीं बल्कि आशुतोष कुमार को चाहने वाले और भी जाति के लोग हैं। और कल हमारे पोस्ट पर ही बहुत सारे कमेंट लोग किया, उसमें से एक कमेंट के बारे में आपको बताना चाहेंगे कि एक नीतीश कुमार की जाति से आते हैं और वे लिखते हैं कमेंट में कि आशुतोष कुमार जैसा सड़क पर लड़ने वाला ही नेता चाहिए, कि आजकल नेताओं तो एसी में बैठकर लड़ाई लड़ते हैं और सड़क पर आशुतोष कुमार की लड़ने की जो शैली है, बोलने की जो शैली है, जो उनका व्यवहार है अपने लोगों के प्रति और अपने लोगों को जितना वो स्नेह करते हैं, ऐसा कोई नेता नहीं करता। तो आप लोग फिर ये क्यों कहते हैं कि वो सिर्फ भूमिहार के नेता हैं? देखिए, नहीं, हम लोग नहीं कहते हैं। एक्चुअली क्या है ना कि जिस समाज की आप बात कर रहे हैं, जिस समाज के रिश्ता की बात कर रहे हैं, इसलिए हमको नहीं, प्यार उसने तो सभी जातियों का मिलता है, इसमें तो कोई दुमत नहीं है। और नीतीश जी ने जो आपके कमेंट पे कहा है जी, बिल्कुल सही है कि आप पिछले 3 साल का रिकॉर्ड देख लीजिए आशुतोष कुमार का उठा के, या उनके संगठन या उनके पार्टी का जी। आप देखिएगा कि 3 बार बिहार बंद बुलाना, वो भी एकदम जमीन पे उतर कर सार्थकता रूप से पूर्ण बिहार बंद बुलाना, जब कभी भी कोई घटना हुआ तो ट्रेन रोकना, सड़क पे उतरना, आंदोलन करना। मनीष कश्यप के मामले में ही देख लीजिए, इनके सिवा छोड़ के कोई भी एक दल, कोई भी एक नेता, कोई भी एक सामाजिक कार्यकर्ता सड़क पे नहीं उतरा। हाँ, फेसबुक पे तीर मार रहा है, हवा मार देंगे, ये कर देंगे, फूक मार देंगे, झाड़ मार देंगे, हाँ, लेकिन जमीन पे उतर के ना एक भी हमको तो नहीं दिखा कि हाँ जिसके साथ 10 लोग हैं या 20 लोग हैं, हाँ भाई ठीक है हम कार्यक्रम कर रहे हैं। सर व्यूज पाने के लिए तो लोग कह रहे हैं कि हम राष्ट्रपति को लेटर लिख रहे हैं, हम यूएसए के राष्ट्रपति को लेटर लिख रहे हैं, जबकि जमीन पे तो कोई नहीं उतर रहा है। एक बात हकीकत है, कुछ लोग का यही एजेंडा ही हो गया कि मनीष भाई जेल में रहे, हम उनके नाम पर अपना लाइव आके व्यू कमाते रहे जी, वीडियो पैसा कमाते रहे। बहुतों का रोजी रोटी मनीष भाई चलाते हैं जी, लेकिन भाई उनके परिवार वालों के बारे में तो सोचिए जी। आप। अच्छी बात है, लेकिन ये चीज गलत है कि मतलब सिर्फ इतना दूर हवा मार दीजिए,
और जमीन पे कुछ नहीं दिखे तो आप एकदम हल्का हो जाइएगा ना, जी, जी। एकदम हल्का हो जाइएगा। अच्छा, एक चीज़ और सवाल है सर, कहीं आपको तो नहीं लगता है कि आपके ऊपर जाति का ठप्पा जो लगा हुआ है आशुतोष कुमार के ऊपर, ये आपके राह में रोड़ा बन रहा है? जैसा आप लोग को समर्थन और लोग प्यार करते हैं, कहीं जाति के ठप्पा के कारण तो लोगों के बीच आप लोग रोड ब्रेकर तो नहीं बना रहे हैं? नहीं, देखिए ये तो गर्व का विषय है कि अगर जाति का ठप्पा लग रहा है तो लोग तो मान रहे हैं ना कि भाई हम इस जाति के लिए काम कर रहे हैं। जी। जाति क्या समाज से बाहर थोड़ी है, एक समाज जब बनता है उसमें सभी जाति के लोग रहते हैं और सभी समाज में रहने वाले सभी अपने अपने घर अपने अपने जाति के बात तो करते हैं। जी। सुशील मोदी भी अपने मोदी समुदाय की बात करते हैं, नरेंद्र मोदी भी कहते हैं ओबीसी समुदाय से आ रहे हैं, नीतीश कुमार कुर्मी जाति की बात करते हैं, कुर्मी चेतना रैली करते हैं, लालू यादव लठिलावन रैली करते हैं, सब कोई कर रहा है, कोई जी। गलत बात नहीं। लेकिन हाँ, हम लोग जो करते हैं इन्हें कि सिर्फ अपनी बात करते हैं, अपनी बात तो करते हैं इसमें कहीं कोई दो मत नहीं, लेकिन अन्य किसी वर्ग को किसी जाति को हम लोग नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, जी। हम उनकी बात को भी करते हैं। एक चीज़ बताइए सर, आपको नहीं लगता है कि आपको सभी जातियों की बात को उठानी चाहिए, इससे आप लोगों का और ज़्यादा बढ़ेगा, जनाधार बढ़ेगा? देखिए हम लोग तो उठाते ही हैं, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। मुसलमान की आवाज को नहीं उठाते हैं क्या, दलित की आवाज को नहीं उठाते हैं, उठाते हैं। जी। लेकिन देखिए हम जिस जाति से लोग जुड़े हुए हैं समस्या वहाँ बहुत ज्यादा है, जी। और हमारे जाति के जो विधायक हैं और सांसद हैं सिर्फ वोट उनसे बरगला के हिंदुत्व के नाम पे और किसी और के नाम पर ले लेते हैं, चुनाव के समय पैसा दे के फेंक के जो भी करके बरगला के कह रहे अगला तो वोट कटवा है, अगला तो जीतेगा नहीं, वो तो उसका बी टीम है, वो तो उसका सी टीम है, इस तरह से राजनीति का प्रोपोगेंडा रचकर। लेकिन इस बार हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि राष्ट्रीय जनजन पार्टी पिछले बार 2 महीना के अंदर में चुनाव लड़ी, पार्टी लॉन्च की, तब 5,000 एवरेज वोट 47 पे लाई। जी। इस बार हम बता देते हैं अगर हम लोग चुनाव अकेले भी लड़ेंगे तो हर एक जगह हमको समाज के युवाओं का भरपूर प्यार मिलेगा, हमको बूथ एजेंट के लिए पैसा खर्च नहीं करना पड़ता हमारी पार्टी को। जी। हमारे बूथ एजेंट पार्टी मतलब कि युवा खुद आके अपना बूथ एजेंट बनते हैं समाज के नाम पे। हमने समाज के लिए काम किया, देखते हैं चुनाव में क्या होता है इस बार। अच्छा सर, एक और सवाल है हमारा कि मनीष कश्यप के लिए आप लोग जो लड़ रहे हैं, कल जो आप लोग का था विरोध प्रदर्शन एमके स्टालिन गो बैक का, उसके बाद आगे आप लोग की क्या रणनीति है? देखिए आगे अभी फिलहाल कोई रणनीति नहीं है, झूठ बोलना आता नहीं है, लेकिन जी। रणनीति बनेगी जैसा परिवार वाला कहेंगे। हम जी। लोग देखिए क्योंकि वो भी किसी का बेटा है, जी। किसी का भाई है मनीष कश्यप, तो हम लोग बिना उनके अनुमति के बिना वो जब तक कुछ नहीं कहेंगे। ये वाला भी प्रकरण गो बैक स्टालिन, जी। करण कश्यप ने आशुतोष कुमार को कहा कि भैया कुछ करना चाहिए, आपके नेतृत्व में होना चाहिए। जी। तो भैया ने बोला कि ठीक है भैया, जब आप बोल रहे हो तो हम करवाते हैं। उन्होंने उनके साथियों ने ट्विटर पे ट्रेंड करवाया, संगठन के सैकड़ों लोग ट्विटर टीम बना हुआ है, हम भी उसके सदस्य हैं। हम देखते हैं कि वो लड़का लोग कितना मेहनत करता है, बहुत मेहनत करता है। जी। ट्विटर पे जाके ट्रेंड करवाया गो बैक स्टालिन, उसके बाद फिर जमीन पे अलग इनका संगठन है, हम जी। संगठन के कोर टीम में है, पार्टी के कोर टीम में है, हर एक जिला में लोग सक्रिय रूप से भागीदारी निभाते हैं। जी। तो देखिए इनके पास टीम है, एक होता है हवा हवाई बात आशुतोष कुमार नहीं करते हैं, संगठन है और संगठन में बहुत ताकत होता है। आपके तो इस देखिए बात क्या से होता तो है आगे का रणनीति हम नहीं बता सकते क्योंकि आगे का रणनीति अभी कोई निर्धारित नहीं जी। क्या जी। करना है आगे। नहीं, लेकिन एक बात तो सर आपके बात से क्लियर हो गए कि आप लोग जो है मनीष कश्यप के नाम पर और लोगों की तरह रोटियां नहीं सेक रहे हैं, राजनीति नहीं कर रहे नहीं, हैं। हम लोग को ना कोई वोट बैंक का चिंता है जो इस बात कर रहे हैं, ना हमको व्यूअर कमाना है, ना हमको उनसे डॉलर कमाना है। जी। एक भाई देखिए स्नेह था, मनीष जब तक थे बाहर तब तक एक स्नेह बरसाते थे, भैया आशुतोष भैया करते थे। तो भैया को लगा सिर्फ भैया मुंह से नहीं होता है, बड़े भाई का फर्ज भी तो निभाना चाहिए। जी। बस आशुतोष कुमार वही फर्ज निभा रहे हैं। सर अंतिम सवाल का जवाब आप दे दीजिए। आशुतोष कुमार जब रिहा हुए तो उन्होंने सरकार पर करारा हमला बोला, लेकिन प्रशासन को कुछ नहीं बोला और प्रशासन का वो गुणगान करते रहे, जिसको लेकर लोगों का कहना है कि आशुतोष कुमार को प्रशासन का गुणगान नहीं करना चाहिए। जब प्रशासन ने उनके साथ बर्बरतापूर्ण तरीके से व्यवहार किया, उनका हाथ जो है सो गमछी से बांध करके ले गए एक अपराधी की तरह, उसके बावजूद आशुतोष कुमार प्रशासन का गुणगान क्यों कर रहे हैं? ये आपके चाहने वालों का सवाल है। देखिए एक बात हम बताते हैं, अंग्रेज कैसे गुलामी करते थे, अपने ही लोग से गुलामी करवाते थे। जी। तो हमारे ही लोग पुलिस फोर्स में होते थे जी। और उनको आदेश देते थे कि फलाना व्यक्ति को 100 कोड़ा मारो। जी। तो भाई आदेश किसका है डिपेंड ये करता है,
प्रशासन के लोग तो हमारे आपके आपके पिताजी भी प्रशासन में नौकरी कर रहे हैं, जी उनको आदेश आएगा आशुतोष कुमार को ऐसे ऐसे करना है तो वो तो अपना आदेश बजा रहे हैं। इसमें प्रशासन भी व्यक्ति है ना, एक समूह है, प्रशासन तो कोई और AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले लोग नहीं है। जी जी तो इस तरह का चीज है कि अब हम क्या बोले उस पे आपको कि प्रशासन दोषी नहीं है। देखिए हम तो बार बार तो ये बात सही बोले कि भाई इसमें तो सरकार का दोष है ना, प्रशासन हम कैसे कर देंगे, जो आदेश सरकार का था, प्रशासन तो एक माध्यम थी। यानी कि आप लोग जड़ पे जो है सो करारा हमला कर रहे हैं, सरकार पर हमला कर रहे हैं, टहनी पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। देखिए टहनी क्या, वो तो एक माध्यम तो सबको ही जानता है, प्रशासन तो एक माध्यम होती है। इस तरह के मामले में प्रशासन तो एक माध्यम होती है। कहीं कहीं लोग का मीटिंग हुआ होगा, फिर जब जवाब आया होगा कि जाओ SP को कहो कि उसको गिरफ्तार करे, उसको नजरबंद करे, उसको ये करो, उसको वो करो, तो वो प्रशासन तो एक माध्यम होती है। इस बात तो सबको ही जानता है, हम लोग आम जनता भी इस बात को जानते हैं। सर अब अंतिम सर एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि अगर मनीष कश्यप के लिए आगे अगर कोई रणनीति अगर बनती है तो कृपया सर पॉजिटिव इंडिया के साथ भी शेयर करने की कृपा करेंगे सर। जैसे रणनीति बनेगी, जो भी कुछ होगा, अब तो हम लोग कोर्ट कचहरी क्या करें, हमको समझ में नहीं आता है कानून पे। सर आशुतोष कुमार ने खुद कहा है कि आगे भी ये लड़ाई जारी रहेगी। बिल्कुल लड़ाई तो जारी रहेगी, इसमें तो कोई, लेकिन रणनीति अभी फिलहाल कल ही कार्यक्रम हुआ है, जी जी आगे का रणनीति अभी नहीं बना है। जी जी तो हम आपसे कुछ बात नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कुछ ऐसा रणनीति बना, जो फिर रणनीति बनेगा, जी रणनीति तो बनेगा, ये तो तय है कि कार्यक्रम तो आगे बढ़ेगा। जी कार्यक्रम तो रोड पे ही दिखेगा, आपको सड़क पे ही दिखेगा। जी जी और ये दिखते रहेगा जब तक रिहाई नहीं हो जाती है। जी फिर जैसा होगा आपसे बताएंगे, आपको शेयर करेंगे। जरूर सर, जरूर सर। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद सर। जैसा कि अभी आप सुन रहे थे कि दरअसल मनीष कश्यप की रिहाई के लिए आगे क्या होने जा रहा है, और इन्होंने साफ साफ कह दिया कि ये और दूसरों की तरह ये नहीं कहते हैं कि हम राष्ट्रपति को लेटर लिख देंगे, हम प्रधानमंत्री को लेटर लिख देंगे और उससे कुछ होना जाने वाला भी नहीं है, बल्कि वो सब एक फेक तरीके का, एक फेक कह सकते हैं कि फेक समर्थन है। जबकि जो लड़ाई दिखती है और सड़क पर दिखती है वही जो है सो कारगर होता है, और उसके लिए आशुतोष कुमार हर संभव प्रयास कर रहे हैं। और आगे की भी जो भी रणनीति बनेगी, उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि आगे रणनीति बनेगी। अभी कल ही गो बैक स्टालिन का मुहिम जो चला था और गिरफ्तारी हुई थी, उसके बाद रिहा हुए हैं, अभी फिर से मीटिंग होगी और फिर रिहाई के लिए क्या आगे कदम उठाया जाएगा उसकी रणनीति बनेगी। और रणनीति जब भी बनेगी, इन्होंने वादा किया है कि पॉजिटिव इंडिया के साथ शेयर करेंगे, और पॉजिटिव इंडिया के साथ शेयर करने का मतलब है कि हमारे पॉजिटिव इंडिया के परिवार के जितने भी सदस्य हैं, जितने भी दर्शक हैं, सभी तक ये बात पहुंचेगी। जुड़े रहें हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर अपडेट की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जुड़े रहें। जय हिंद, जय भारत, जय जय बिहार।